बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो भारत इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता किस्तों के अंदर अपनी जो शिकस्त है उसको मान रहा है। फौज ने भी अब हाथ खड़े कर दिए थे उनके कि हमने जितना झूठ बोलना था बोल चुके, अब हमें भी सकत नहीं क्योंकि हमने जूतियां नहीं खानी। दस्तावेजात में आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ये बिल्कुल अथेंटिक है, अप्रूव्ड हैं भारतीय हुकूमत की तरफ से। उनका गोदुई मीडिया, वो तमाम तर लोग यही कहते थे कि बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि वक्त बहुत जालिम होता है। वक्त एक ऐसी चीज़ है, वक्त जब बदलता है तो आप घुटने टेक देते हैं वक्त के सामने। की राय के मुताबिक भारतीय हुकूमत और अफवाज ने हसीमत से बचने के लिए जो है ना अपने नुकसानात का तखमीना बहुत कम बताया था। अब मुसद्दक़ा इतलात ये हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये आप ज़रा ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ गिनने हैं कितने हलाकतें हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है जी, भारत इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता किस्तों के अंदर अपनी जो शिकस्त है उसको मान रहा है। जी बिल्कुल, भारत ये तस्लीम करने पर मजबूर हो चुका है कि उसने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर शिकस्त खाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जो 11 मई 9, 10, 11 मई की रात में जो मामलात हुए, उस दौरान इंडिया ने मुकम्मल तौर पर जो है ना इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये आहिस्ता आहिस्ता मान रहे हैं इंडियंस। पहले तो वो बड़ा सीना चौड़ा करके कह रहे थे हमें तो नुकसान कोई नहीं उठाना पड़ा, वो ये कह रहे थे बार बार। इवन के इंटरनेशनल मीडिया है या उनका गोदुई मीडिया, वो तमाम तर लोग यही कहते थे कि बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि हमने जंग जीती है और हमारा पलड़ा भारी था। लेकिन जैसे जैसे बहुत से राज खुल रहे हैं, मैं राज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ पहले से आया हो उसको तो मान लेना, वो जब बाहर आए तो ऑलरेडी यहाँ थी, लेकिन उनके लिए ये राज की बात थी जो कि बाहर निकल रही है। पाकिस्तानियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा जी, डेवलपमेंट ये हुई है कि उनकी जानिब से अब फौज जो हलाकत का शिकार हुए फौजी, उन्हें बिल्कुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अब उनके लिए एजाज़ात का ऐलान कर दिया गया है। आखिरकार ये फैसला किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये मान नहीं थे रहे कि इंडियंस फौजियों की हलाकत हुई भी है या नहीं। सबसे पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे। पहले तो वो इस चीज़ पर डटे थे कि हमारी तरफ से कोई हलाकत नहीं हुई, हमें कोई हजीमत, कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा, बल्कि हमने पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा नुकसान किया और इसके ऊपर बज़िद थे इस चीज़ के ऊपर। लेकिन वक्त बहुत जालिम होता है, क्योंकि वक्त जो है ना आपको मजबूर कर देता है कि आपने जो गलत किया है, जो आपने चीज़ छुपाई है, वो दुनिया के सामने ले आए। वक्त एक ऐसी चीज़ है, वक्त जब बदलता है तो आप घुटने टेक देते हैं वक्त के सामने। हुआ भी कुछ यूं ही, इंडियन गवर्नमेंट जो है बिल्कुल उनकी अपनी आवाम के सामने ही उन्होंने घुटने टेक दिए। इंटरनेशनल जो ममालिक हैं, तमाम तर अजीम ममालिक, यहाँ मैं अजीम ममालिक की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा। वो क्या करते हैं, अपने शहीदों को अपने माथे का ताज बनाते हैं। अपने शहीद जो होते हैं, जंग में शहीद शुहदा होते हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। उनके लिए बेपनाह इज्जत और तकरीम और इसके अलावा तकरीबात का इनेकाद करते हैं ताकि उनको अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने कहा हमारे तो कोई मरे ही नहीं है, हमारे तो फौजियों की हलाकत ही नहीं हुई। सबसे पहले तो ये ढिंढोरा पीटता रहा कि फौजियों की हलाकत नहीं हुई, हम किस चीज़ का एजाज़ देंगे। लेकिन जैसे ही जो इंडियन नेशनल हैं फौजी मरे, उनके घर वालों ने जब ये चीज़ बाहर निकाली और उन्होंने जब मुतालबा किया, और फिर जैसे ही एमएलए और उनकी जो दूसरी असम्बलीज हैं वहां पर उन पर जिस तरीके से बोझ पड़ा, फिर जो मोदी की गवर्नमेंट है उसने सोचा कि अब रेजिस्ट मजीद नहीं किया जा सकता, मजीद झूठ नहीं बोला जा सकता। मोदी मीडिया को भी ये पता चल चुका था कि अब मजीद झूठ तो नहीं बोला जा सकता, और फौज ने भी अब हाथ खड़े कर दिए थे उनके कि हमने जितना झूठ बोलना था बोल चुके, अब हमें भी सकत नहीं क्योंकि हमने जूतियां नहीं खानी। क्योंकि जो जितना झूठ बोला जाए फिर जूतियों में इजाफा होता जाता है। सिक्योरिटी राय के मुताबिक भारतीय हुकूमत और अफवाज ने हसीमत से बचने के लिए जो है ना अपने नुकसानात का तखमीना बहुत कम बताया था, बहुत कम बताया था। लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ के मुताबिक अभी आपको बताएं कि अब भारतीय हुकूमत ने भी इसको जो एक्सेप्ट किया है और इंटरनेशनली तौर पर भी ये न्यूज़ का हिस्सा है। आप चेक कर सकते हैं, अब हालातों में 100 से जायद फौजी एहलकारों को और पायलट्स को एजाज़ात देने का फैसला किया गया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा जी, अब मुसद्दक़ा इतलात ये हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये आप ज़रा ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ गिनने हैं कितने हलाकतें हुई हैं। मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत को 250 से जायद, 250 से जायद फौजियों की हलाकत का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर की बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। अच्छा, इनमें से इंडियन एयरफोर्स यूनिट के 7 फौजी, 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड
कि जी टॉप में 5 एहलकार और हेडक्वार्टर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड में हलाक होने वाले 9 फौजी शामिल हैं, जिन्हें अब एजाज़ात से नवाजा जा रहा है। हम जंग के हक में नहीं हैं। पहले ही पाकिस्तान ने ये रेजिस्ट किया। पाकिस्तान ने ये कहा कि हम इंटरनेशनल लॉज की पासदारी करते हैं, हम जंग के हक में नहीं हैं। लेकिन इंडिया बाज नहीं है। इंडिया ने अपने लोगों को खुश करना था। अच्छा, इंडिया ने सबसे पहले किया, हमारे सिविलियंस पे फायर किया। लेकिन पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कवानीन की पाबंदी करते हुए जहां जहां से फायर किया गया, जहां जहां से पाकिस्तान के सिविलियंस को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को निशाना बनाया। अच्छा, एक और आपको मजीद डिटेल देते हैं जी। भारतीय बताइए कि 4 हलाक पायलट्स, जिनमें 3 राफेल तैयारों के पायलट शामिल हैं, उनको भी एजाजात दिए जाएंगे। पहले तो राफेल मानती थी, पहले तो मानते नहीं थे कि जहाज भी गिरे कि नहीं गिरे। पहले आप तो मान चुके हैं जहाज गिरे हैं, लेकिन कितने गिरे हैं ये नहीं बताते। मतलब बात को घुमाते फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन कुछ नहीं दे रहे, लेकिन मान चुके हैं। और ये जो दस्तावेजात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ये बिल्कुल अथेंटिक है, अप्रूव्ड हैं, भारतीय हुकूमत की तरफ से ये जारी किया गया है। और इसी तरह आदमपुर एयरबेस पर मारे गए जदीद S-400 दिफाई निज़ाम के 5 ऑपरेटर एंड जो उधमपुर एयरबेस और एयर डिफेंस यूनिट पर हलाक होने वाले 9 एहलकार, रजौड़ी एविएशन बेस में 2 एहलकार जो हलाक हुए, और उड़ी के सप्लाई डिपो के ओसी समेत 4 फौजी एहलकार भी एहसासी लिस्ट का हिस्सा हैं। जी हुण लिस्टां तैयार कर लो तो हुण वेखो किन्ने फौजी ने। पाकिस्तान ने जहां जहां निशाना लगाया, पाकिस्तान ने प्रूफ के साथ इनको बताया कि हमने कहां का निशाना बनाया, हमने कौन सी बेस को निशाना बनाया, ये लेकिन ये रद्द करते रहे। लेकिन आपको बताया वक्त बहुत जालिम है। वक्त जो सच है उसको सामने ले आता है। यही हुआ, सच को अल्हम्दुलिल्लाह सामने ले आया वक्त, और इधर भी पाकिस्तान की जीत है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंटरनेशनल तौर पे एक्सेप्ट उसने जब किया है कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मुकाबला किया, किस तरीके से पाकिस्तान ने उनको शिकस्त से दो चार किया। और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ये भी हुआ है कि शुरू में जब उन्होंने अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए हलाकतें छुपाई, इवन ये भी सिक्योरिटी जराये बताते हैं कि उनकी जानिब से जो हलाक फौजी अहलकार थे, उनके अहल खाना पर दबाव डाला गया कि आपने सोशल मीडिया पे नहीं आना, आपने ये नहीं बताना। आपसे कोई पूछे भी कि फौजी हलाक हुआ है पाकिस्तान इंडिया की जंग में, आपने नहीं बताना। ये फौजी जराये तस्दीक कर रहे हैं कि यही किया गया। और अब उसकी सच्चाई सामने यूं आई है कि अब इंडिया खुद फ्रंट फुट पे आगे मान रहा है जी हमारे फौजी हलाक हुए हैं, और इतनी बड़ी तादाद में हुए हैं, और किसी न किसी हद तक वो चाइना को भी इसका मोरिद इल्जाम ठहरा रहे हैं। अच्छा, अब माने ही माने हैं, लेकिन वो चाइना को अंदर ला के माने हैं जी। चाइना दी बड़ी मदद हासिल सी इन्होंने, चाइना ने सब कुछ दस रहे सी, इस वजह तो ए जिहड़ा ना एडा हमला कर चुके। तो ये 2-3 चीजें थी, कुछ फैक्ट्स थे जो कि डेवलपमेंट हुई, इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुई पिछले 1-2 रोज में। उसके बारे में बात करना मुनासिब समझा। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।